आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 पीजीटी यानी कि 11-12 के सभी भाषाओं के कट ऑफ के बारे में। हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है और उसके बाद कई सारे आंसर्स को चेंज किए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सभी भाषाओं के कट ऑफ के बारे में, जिसमें हम सभी भाषाओं को डिस्कस करेंगे, जैसे संस्कृत, उर्दू, मैथिली, बांग्ला एटसेट्रा। तो अगर आप संस्कृत से हैं, यूआर के लिए फाइट कर रहे हैं, तो आपको मेल का कट ऑफ इनका 78 से 80 के बीच में देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें जनरल महिला की, तो 74 to 75 के रेंज में हमें इनका कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से फाइट कर रहे हैं तो इनको इनका कट ऑफ 70 से 72 में देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस महिला की, जो कि संस्कृत सब्जेक्ट से हैं, वो अपने आप को 66 to 68 में सेफ समझ के चलें। आगे बात करने वाले हैं बीसी के स्टूडेंट की। तो अगर आप बीसी कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं, संस्कृत के लिए फाइट कर रहे हैं, 11-12 का आपने एग्जाम दिया है, तो आपको आपके मार्क्स 61 to 63 के रेंज में देखने को मिल सकते हैं। वही बात करें बीसी महिला की, तो 56 से 58 के बीच में हमें इनके मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। आइए अब हम जानेंगे ईबीसी के स्टूडेंट के मार्क्स। तो 52 से 54 के रेंज में हमें इनके मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें फीमेल की, तो 49 to 51 के बीच में हमें इनके मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एससी स्टूडेंट की। तो अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पीजीटी संस्कृत के लिए फाइट कर रहे हैं, और अगर आपके मार्क्स 46 से 48 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो अपने आप को 110% श्योर समझ के चलें। वहीं बात करें फीमेल की, तो हमें महिलाओं का कट ऑफ एससी कैटेगरी में 43 से 45 के बीच में दिखेगा। अंत में हम बात करेंगे एसटी के स्टूडेंट की। तो अगर आप एसटी स्टूडेंट हैं, मेल है, तो आपको आपके मार्क्स 41 to 43, इवन अगर आपके 40+ भी आ रहे हैं, तो अपने आप को सेफ समझ के चलें। और अंत में महिलाओं की बात करें, तो जिन जिन महिलाओं के 40+ आ रहे हैं, वो एसटी कैटेगरी में अपने आप को सेफ समझ के चलें। अब हम बात करेंगे उर्दू की। तो उर्दू में जिन जिन अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं, यूआर के लिए फाइट कर रहे हैं, मेल हैं, तो आपको आपके मार्क्स 74 to 76 के बीच में देखने को मिल सकते हैं। बात करें फीमेल की, तो 71 to 73 के बीच में हमें इनके नंबर देखने को मिल सकते हैं। आइए बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट की। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उर्दू के लिए फाइट कर रहे हैं, पीजीटी का आपने एग्जाम दिया है, तो आपको आपके मार्क्स 68 से 70 के बीच में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम ईडब्ल्यूएस महिला की बात करेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस महिला हैं, पीजीटी का आपने एग्जाम दिया है, उर्दू के लिए फाइट कर रहे हैं, और अगर आपके 64+ मार्क्स हैं, तो आप अपने आप को 110% श्योर समझ के चलें। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज बीसी। अगर आप बीसी महिला है, मेल है, अगर आप बीसी मेल है, तो और अगर आपके मार्क्स 57 से 59 के बीच में आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझ के चलें। वहीं बात करें फीमेल की, तो 54 से 56 में जिन जिन महिलाओं ने नंबर स्कोर कर लिए हैं, हमें उनके देखने को चांसेस मिल सकते हैं। आइए अब हम बात करेंगे ईबीसी मेल की। अगर आप ईबीसी मेल हैं, 53 से 55 के रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझ के चलें। और अंत में हम बात करेंगे ईबीसी फीमेल की। तो जिन जिन महिलाओं ने 50+ स्कोर कर लिया है, ईबीसी कैटेगरी से हैं, वो अपने आप को 100% श्योर समझ के चले। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, उर्दू में ये एससी और एसटी कैटेगरी नहीं फॉल करते हैं। आइए अब हम रोशनी डालेंगे मिथिलांचल की भाषा मैथिली, जो कि हमारी 22 भाषाओं में से एक है, उनके कट ऑफ की बात करेंगे। तो अगर आपने मैथिली भाषा से फॉर्म डाला हुआ है, अगर आप यूआर कैटेगरी के मेल हैं, और अगर आपने 50+ स्कोर कर लिया है, तो अपने आप को सेफ समझ के चलें। वहीं बात करें फीमेल की,
जिन जिन महिलाओं ने 47 से 49 के बीच में अपने नंबर स्कोर किए हैं वो अपने आप को सेफ समझ के चलें। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस मेल की, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस मेल हैं और इवन आपके मार्क्स 45 प्लस हैं तो आपके होने के डेफिनेटली चांसेस हैं। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस महिला की, तो जिन जिन महिलाओं के 44 प्लस मार्क्स हैं वो अपने आप को सेफ समझ के चलें। अब हम रोशनी डालेंगे आगे की कैटेगरी पे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं मैथिली में बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी ये चारों कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल है। तो आइए अब हम अपना अगला सब्जेक्ट उठाएंगे जो कि बांग्ला है। अगर आप बांग्ला के लिए फाइट कर रहे हैं, यू आर मेल हैं, तो अपने मार्क्स 65 से अगर 67 के बीच में आपने अपने नंबर स्कोर कर लिए हैं फाइनल आंसर की में, तो आप अपने आप को सेफ समझ के चलें। वहीं बात करें महिलाओं की, तो जिन जिन महिलाओं ने 62 से 64 के बीच में अपने नंबर स्कोर किए हैं वो अपने आप को सेफ समझ के चलें। बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है। बात करें बीसी की, तो जिन जिन मेल ने बीसी कैटेगरी से हैं, जिन जिन मेल ने 50 से 52 के बीच में स्कोर किया है उनका श्योर सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। वहीं बात करें बीसी महिला की, तो जिन जिन बहनों ने 46 प्लस स्कोर कर लिया है वो अपने आप को डेफिनेटली सेफ समझ के चलें। अब हम बात करेंगे ईबीसी कैटेगरी और बात करेंगे पुरुष की, तो जिन जिन पुरुषों ने ईबीसी कैटेगरी के हैं और उन्होंने अगर 49 प्लस स्कोर कर लिया है तो वो उनके चांसेस डेफिनेटली होने के हैं। और अगर हम बात करें ईबीसी महिला की, तो जिन जिन महिलाओं ने 45 प्लस स्कोर कर लिया है ईबीसी कैटेगरी के लिए फाइट कर रही हैं उनके होने के श्योर सिलेक्शंस हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज अराबिक। अगर आपने अराबिक भाषा से फॉर्म भरा है, यू आर मेल है और अगर आपने 50 प्लस स्कोर कर लिया है तो आप अपने आप को सेफ समझ के चलें। वहीं यू आर फीमेल की बात करें, तो अगर आप यू आर फीमेल अगर आप हैं, अराबिक भाषा में आपने अगर फॉर्म डाला हुआ है और अगर आपके मार्क्स इवन 45 प्लस हैं तो आप अपने आप को 110% श्योर समझ के चलें। बात करेंगे आगे के कैटेगरी की, तो हम सभी जानते हैं अराबिक में ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी ये सारे कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल है। बात करें अगले सब्जेक्ट जो कि हमारा पर्सियान यानी कि पारसी भाषा है। अगर आपने पारसी भाषा से फॉर्म डाला हुआ है और यू आर मेल है तो आपको आपके मार्क्स 45 से 47 के बीच में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें महिलाओं की, तो जिन जिन महिलाओं ने 41 to 43 इवन अगर 40 भी स्कोर कर लिया है 11-12 पर्शियन भाषा में तो अपने आप को सेफ समझ के चलें। वहीं बात करेंगे आगे की कैटेगरी की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं पर्सियन में ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी ये सारे कैटेगरीज नॉट एप्लीकेबल हैं। बात करें अगली भाषा जो कि पाली है। अगर आपने पाली विषय से फॉर्म डाला हुआ है, यू आर मेल हैं और अगर आपके मार्क्स 60 से 62 के रेंज में आ रहे हैं तो आपका नाम आपको लिस्ट में जरूर देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें पाली महिला की, अगर आप पाली से आपने फॉर्म डाला है, यू आर महिला है और अगर आपने 55 प्लस स्कोर किया हुआ है तो आप अपने आप को श्योर समझ के चलें। वहीं बात करेंगे आगे के कैटेगरी की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी पाली कैटेगरी में नॉट एप्लीकेबल है। अंत में अब हम बात करने वाले हैं प्राकृत भाषा की। अगर आपने प्राकृत भाषा से फॉर्म डाला हुआ है, पीजीटी के लिए फाइट कर रहे हैं और अगर आप यू आर मेल के कैटेगरी में आते हैं तो आपको आपके मार्क्स अगर 64 से 66 के बीच में आ रहे हैं तो अपने आप को डेफिनेटली श्योर समझ के चलें। वहीं बात करें प्राकृत महिला की जिसने यू आर से फॉर्म डाला हुआ है और जिन जिन महिलाओं ने 60 प्लस स्कोर कर लिया है हमें इनके मार्क्स इनके लिस्ट में देखने को जरूर मिल सकते हैं। अंत में हम बात करेंगे भोजपुरी भाषा की और बात करें यूआर कैटेगरी की, तो अगर आपने भोजपुरी से फॉर्म डाला हुआ है
अगर आप यूआर मेल हैं और अगर आपने 48 से 50 के बीच में अपने नंबर स्कोर कर लिए हैं तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। और अगर आप महिला हैं और अगर आपके मार्क्स 44 से 46 के बीच में आ रहे हैं तो आप अपने आप को डेफिनेटली श्योर सिलेक्शन लेके चलिए। अब हम बात करेंगे कैटेगरीज की, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी, ये भोजपुरी भाषा में नॉट एप्लीकेबल है। नेक्स्ट भाषा हमारी मगही आती है। मगही की बात करें, अगर आपने मगही से फॉर्म डाला है, यूआर मेल हैं और अगर आपने 74 से 75 के बीच में या फिर प्लस नंबर स्कोर किए हैं तो आपके मगही में लिस्ट में नाम आपको जरूर देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें महिला की, जिन जिन महिलाओं ने यूआर कैटेगरी से फॉर्म डाला हुआ है और अगर उन्होंने 68 प्लस स्कोर किया हुआ है तो हमें इनके सिलेक्शन देखने को मिल सकते हैं। बात करें अदर कैटेगरीज जैसे कि ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी की, तो ये सारी कैटेगरीज मगही भाषा में नॉट एप्लीकेबल है। इसी के साथ सभी भाषा विषयों की कट ऑफ जो है वो कंप्लीट होती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और बीपीएससी से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।